और चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको अगली बड़ी खबर से रूबरू करा दें। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अहम बैठक की। बैठकों को लेकर हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बोले। बैठकों में कामकाज की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 6,500 किलोमीटर सड़क के काम को लेकर निर्देश दिए हैं। दिसंबर तक सड़क के काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए। क्वालिटी वर्क पर फोकस करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि पब्लिक हेल्थ की मीटिंग में सीएम अनाउंसमेंट के कामों की समीक्षा भी की है। समयबद्ध और क्वालिटी का काम होना चाहिए। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के काम को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दो महत्वपूर्ण बैठक आपने 2 दिन में ली हैं। पब्लिक हेल्थ की ली है और एक B&R को लेकर ली है। क्या कुछ समीक्षा इन दोनों बैठकों में आपकी तरफ से की गई? इन दोनों बैठकों के अंदर कामों का रिव्यू लिया गया है कि एक तो जून महीने तक हमने सारी की सारी रोड के पैच वगैरह लगाने थे। दूसरा जो इस साल का जो वर्क प्रोग्राम है उसके अंदर लगभग 6,500 किलोमीटर का कारपेट हमें करना है, जिसमें से काफ़ी कामों का टेंडर हो गए हैं, कुछ एक प्रोसेस के अंदर है। और स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि इस दिसंबर अंत तक वो सारी की सारी जो 6,500 किलोमीटर रोड है उसको तत्परता से कार्रवाई करते हुए कंप्लीट करवाने का काम जो है वो करें, ताकि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को मिले। इसी तरीके से चाहे वो जो काम जो चल रहे थे उनकी समीक्षा की बात है, कितना हो गया, कितना रह गया, और चाहे हमारी जो ऑनगोइंग काम थे, जैसे लगभग 5,000 किलोमीटर की रोड जो बनने लग रही थी उसमें से मोस्टली काम पूरे हो गए, कुछ एक रह गए, उनमें भी तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और विशेष तौर से क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए समय समय पर सैंपल उसका भर करके और उसको टेस्ट के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है। और स्पष्ट तौर पे मैंने एक अधिकारियों को कहा है कि जो काम पूरा हो जाए उसका 1 महीने के अंदर अंदर बिल जो है वो फाइनल हो जाना चाहिए, उसको लटकाना नहीं चाहिए। सभी मैंने जो चीफ इंजीनियर्स हैं उनको कहा है कि SC सर्कल की साल के अंदर ज़रूर इस बात की ऑडिट करें कि कोई भी हमारा कर्मचारी जो रिटायर होता है उसको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो समय पे मिले या ना मिले, ये चीफ इंजीनियर लेवल पे वो चेक करने का काम करें। इसी तरीके से आज पब्लिक हेल्थ की हमारी मीटिंग थी, जिसके अंदर जो माननीय CM साहब ने जो 100 करोड़ या उससे ऊपर की जो CM अनाउंसमेंट जो की हुई है उसके कामों की समीक्षा करने का काम किया। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की CM अनाउंसमेंट्स जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की है वो अलग अलग ज़िलों की अमृत योजना के तहत कुछ उसके अंदर है, कुछ एक जो दूसरे हेड के अंदर भी है, उनकी समीक्षा करने का काम भी किया गया। और हमने कहा कि एक समयबद्ध तरीके से काम जो है वो पूरा होना चाहिए, क्वालिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। और हमारे खासकर जो कई बार शिकायतें जो आ जाती है, चाहे हमारे जो कोई JE है, चाहे SDO है, चाहे वो हमारे एक्सियन है, वो लोगों के फ़ोन नहीं सुनते। हमने स्पष्ट निर्देश इस बात के दिए हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो गांव का सरपंच है, चाहे जिला परिषद का सदस्य है, चाहे निगम और नगर पालिका के MCs हैं, चाहे हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जो डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनके कामों को प्राथमिकता दें, उनकी सुन करके और समस्याओं को दूर करने का काम तमाम अधिकारीगण जो है वो करने का काम करें। और विशेष तौर से क्वालिटी का जोर दे करके हमने कहा है कि क्वालिटी के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से चेक करके, चाहे सीमेंट है, सरिया है, उसका विशेष तौर से हमारे अधिकारी ध्यान रखें। ये तमाम दिशा निर्देश आज की मीटिंग में दिए गए हैं। आपने फ़ोन न उठाने की अधिकारियों की बात कही, इसको लेकर विधायक भी परेशान हैं, इसके साथ साथ अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी परेशान हैं। किस प्रकार से कार्रवाई देखने को मिल सकती है अगर इस प्रकार की चीज़ें किसी अधिकारी ने की, उनका फ़ोन नहीं उठाया गया जनप्रतिनिधियों को, या फिर कई बार देखने को ये मिलता है कि जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सा अजीब है, बिहेव थोड़ा सा अजीब होता है, तो इस प्रकार की अगर शिकायत मिलती है तो किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी? सर, मैंने कहा है उनको स्पष्ट तौर पर कि इस बात का क्योंकि दोनों ही महकमे बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे हैं और डायरेक्ट लोगों से जुड़े होते हैं, तो इसलिए हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका बिहेव भी ठीक होना चाहिए और उनका टेलीफोन करे, उसकी
समस्या का निदान करके उसका जवाब भी जो है जाना चाहिए। अगर कोई भी इसमें कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप पे हम उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हमने व्हाट्सएप के ज़रिए भी तमाम जो शिकायतें वगैरह है वो मंगाते हैं, उस पर भी जो निदान जो है कितने के हुए वो सारे हम देखते हैं। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से भी लगभग हमारे पास 640 शिकायतें आई, जिसमें से केवल 2 पेंडिंग थी, वो भी लेटेस्ट जो आई हुई है। बाकी सारे के सारे हमने उनका निदान करने का काम किया है। मेरा खुद का ऑफिस भी उसको मॉनिटरिंग करने का काम जो करता है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें तरीके से और उस हिसाब से मॉनिटरिंग करके उसको करने का काम कर रहे हैं। सीईटी को लेकर सरकार तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर चुकी है, चाहे अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को सेंटर ले जाना, सेंटर से वापस घर सुरक्षित पहुंचाना, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो अन्य सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो पूरी कर ली गई हैं। 26 और 27 तारीख को सीईटी एग्जाम होगा सर। इसके अलावा मैं एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, इसको लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका जो है वो लगाई गई थी कि कुछ एक अभ्यर्थी हैं, कुछ एक परीक्षार्थी हैं जिनके रोल नंबर जो है इश्यू नहीं हुए, इसको लेकर ये जो है याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। किस प्रकार से देखते हैं सर, 13.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी उन्होंने फॉर्म फिल किया, उसमें से करीब 21,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर इशू नहीं हुआ, तो ये पूरा जो सिनेरियो है किस प्रकार से देखते हैं सर आपको? देखिए, इस तरीके की बात जो आपने रोल नंबर नहीं मिलने की बात कही है, ये आपने मीडिया के माध्यम से बताई है। हमें अब तक आकर के, कम से कम मेरे से तो अब तक कोई आकर के इस टाइप का अभ्यर्थी नहीं मिला है। मैं तो रोज़ लोगों से मिलता हूँ और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत लोग बताने का काम करते हैं। पीछे भी जिस तरीके से बताया गया था कि कईयों के जो BC के, SC के सर्टिफिकेट नहीं बने, इस टाइप की बातें आई थी, वो हमने बातें रखी थी आयोग के सामने भी सारी बातें, और उसमें तय कर लिया गया था कि हम उनको एक मौका और देंगे ताकि वो अपना जिन जिन लोगों ने उसको ट्राई किया है वो, क्योंकि उनके पास आज तो डिजिटल है तो सारा आ जाता है, जो नहीं लोड हो पाया, अपलोड हो पाया, उनको भी हम मौका दे करके उनको ठीक करवा देंगे। जहाँ तक इस टाइप की अगर कोई रोल नंबर की बात है तो मैं समझता हूँ कि भाग इसके लिए भी सचेत है और सरकार की तरफ से भी ऑलरेडी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो देखने का काम उसको करेंगे। इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझता कि किसी को आएगी कि रोल नंबर इशू ना हुए हों। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, माननीय CM साहब सब इसको गंभीरता से लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 940 कितनी बसों का प्रबंध करके 9,000 कुछ 9500 हाँ 9,500 जो बसों का प्रबंध करके, और उनको लोगों को जो हमारे जो अभ्यर्थी है उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए और उनको बिना कोई पैसे लिए यानी फ्री में वो छोड़ने का काम जो उनको करेंगे। और जो हमारे जहाँ तक हमारी बेटियाँ जो आती है उनके साथ तो एक उसका सहायक भी, अगर कोई भी घर से कोई भी उसके जो जाएंगे उसको भी ले जाने के साथ में जो छूट होगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं आएगी। परीक्षार्थियों के लिए कोई संदेश देना चाहें, कोई मैसेज आप देना चाहें? परीक्षार्थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम देने का काम करें। हरियाणा सरकार आप लोगों के साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना आने की ना जाने की होगी और भी किसी प्रकार की नहीं होगी। ना ही इस बात की किसी को चिंता करने की ज़रूरत कि आज, क्योंकि जो जिस ट्रांसपेरेंसी से हम कार्य कर रहे हैं कि मेरी कोई सिफारिश नहीं है, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे एग्ज़ाम की बात हो, या मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उन चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाने का काम किया है। इसलिए निश्चिंत होकर के और अपने तैयारी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब हैं जिन्होंने अपने विभाग से जुड़ी दोनों ही विभागों की, चाहे हम PWD B&R की बात करें या फिर पब्लिक हेल्थ की बात करें, दोनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से दिए गए हैं, जो भी पेंडिंग काम है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और क्वालिटी के साथ किया जाए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया, जो भी अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाते तो ये बिल्कुल गलत है और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है वो अपने लोगों का काम कराएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी उनके फ़ोन उठाने का काम करें, अन्यथा उन पर जो ज़रूरी एक्शन है वो भी लिया जा सकता है।
कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज।